इस बार शहर में दिवाली का कैसा माहौल रहा और कारोबार की दृष्टि से व्यापारियों के लिए ये दिवाली जीएसटी कम होने के बाद कितनी फ़ायदेमंद हुई? देखिए, मैं गोविंद राम, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताना चाहता हूं कि जो जीएसटी कम की है वो सिर्फ लगभग ऐसा लगता है कि जैसे कागज़ों में कम हुई हो और धरातल पर ना पहुंची हो। महंगाई है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि काशीपुर शहर हमारा पौराणिक देव स्थलीय शहर है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि जीएसटी कागजों में कम की गई, लेकिन पूरे देश में एक उत्सव मनाया गया, दिवाली से पहले मनाया गया और उसको जीएसटी उत्सव का नाम दिया गया। जब सरकार एक उत्सव बना रही है जीएसटी के नाम पर, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जीएसटी का व्यापारियों को कोई खास लाभ नहीं है? सर, मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो भी जिस चीज़ पर भी जीएसटी कम करी गई थी, वो उसी पे अगर कस्टमर जाता है और कहता है भाई इस पे तो जीएसटी कम है, तो वो दुकानदार ये कह देते हैं भाई हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे जीएसटी का नया कम का स्टॉक आएगा तब हम आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं। तो दिवाली पे क्या फ़र्क पड़ा है जीएसटी कम होने का? मतलब आपके लिए हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, दीपावली का कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। कारोबार बहुत शानदार नहीं रहा जैसे रहना चाहिए था। दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। उसके हिसाब से ना लोगों ने अपने यहाँ पे सजावट में कमी करी है और पटाखेबाजी में कमी करी है। तो उससे तो यही लगता है कि अभी पब्लिक के पास इतना इनकम सोर्स नहीं है जो वो खुल के दीपावली मना पाती। मतलब न तो आतिशबाजी जम के हुई, न सजावट जम के हुई, आपका ये कहने का मतलब? हाँ। तो ऐसे में इस दिवाली को लेकर के जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इसके लिए फिर क्या उपाय है? क्या उपाय है? इसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। जो लोग बैठे हुए हैं और जीएसटी जिनके पास कम आई है, अगर वो बिल्कुल ईमानदारी से जीएसटी कम करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं पब्लिक को, तो उससे पब्लिक को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ है, अक्सर अब ये देखने में आ रहा है कि सारी जिम्मेदारी, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, वो पूरी तरह से सरकार पे टाल दी जाती है। तो इसमें जनता का रोल क्या सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ वोट दे करके सरकार बनाए, बाकी चीज़ सरकार को करना है? नहीं, ऐसा है, ये तो संभव है कि जो अगर हमने सीएम या पीएम बनाए हैं तो हम ही लोगों ने तो बनाए हैं वो लोग सीएम या पीएम। तो जब हमने उन्हें अपना ये सौंप दिया उन्हें कि आप आज से हमारे सीएम हैं या पीएम हैं, तो उनका दायित्व बन जाता है हमारे प्रति कि हमारे दुख दर्द और हमारी समस्याओं को वो सॉल्व करें। मतलब आप ये मानते हैं कि जो वादे चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, आज सरकार किसी और की है, कल किसी और की थी, आगे किसी और की होगी, तो क्या ये सारे जो नेता हैं वादों और दावों के नाम पर झूठ परोस रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ ईमानदार नेता भी होते हैं जो वादा करते हैं और वो करके भी दिखा देते हैं उसको पूरा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, जितने भी नेता हैं, वो सिर्फ वादा करते हैं, उस पर अमल नहीं करते, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आज भी बहुत ईमानदार नेता हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ में जनता के साथ रहते हैं वो। अच्छा, आप एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमारे पास पड़ोस में, या बात करूँ देश की, सौहार्द का वातावरण हमारे देश में इस समय है? सौहार्द का तो वातावरण हमारे देश में नहीं है। कारण उसका यही है कि महंगाई इतनी है कि नहीं, महंगाई से सौहार्द का कोई नहीं सर। वैसा है ना, जब परिवार मेरा, उसको खाने पीने के लिए सब चीज़ें, रहने के लिए सब चीज़ें मिलती हैं, तो उससे
सौहार्द ही होता है, उससे वो खुशी मिलती है हमें कि हाँ साहब हम अपने परिवार का निर्वाह अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।